हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव एंड आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मैं अभी बात कर रहा हूँ टॉप 5 गेनर्स अकॉर्डिंग टू एनएससी इंडिया। जो कल के टॉप 5 गेनर्स थे तो उनकी मैंने प्रिडिक्शन की थी, तो उसी के बेसिस पे मैं अभी इनका रिव्यू कर रहा हूँ। आज डेट है 12 फरवरी 2021। ये रिलायंस, गेल, अदानी पोर्ट्स, सन फार्मा, हिंडाल्को, ये कल के टॉप 5 गेनर्स थे 11 फरवरी 2021 के। तो इन पांचों स्टॉक्स की मैंने प्रिडिक्शन की थी आज के लिए कि ये कैसा परफॉर्म करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, एज़ पर माई प्रिडिक्शन 5 के 5 स्टॉक्स ने एज़ पर माई प्रिडिक्शन अपने टारगेट हिट किए हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे मैं अभी इनका रिव्यू कर रहा हूँ। मैं बात कर लूँ हिंडाल्को की। हिंडाल्को की मैं बात कर लूँ तो मैंने एक ये लेवल बताया था 294.34। ये 294.32 था, 0.02 मेरे से ये शिफ्ट हो गया है, तो ये नेग्लिजिबल। ये लेवल से मैंने बताया था 294.34 ही मान लो इसको अभी। वैसे ये था 294.32। तो इस लेवल से मैंने बताया था कि मार्केट टच कर सकती है आपका। फर्स्ट टारगेट मैंने बताया था ये लेवल, अगर इस लेवल को मार्केट 289.90। सेकंड टारगेट ये बताया था 288.17 को मार्केट। अब आप देख सकते हो इस लेवल से सेकंड टारगेट भी हिट कर दिया, और इस लेवल से 288.17 से मैंने बताया था मार्केट के हायर चांसेस है अपसाइड निकल जाए। तो देखो, जब ये मार्केट इस लेवल पे इस टारगेट को टच करने आई तो सीधा इसके नीचे चलेगी। यहाँ पे इसने कुछ टाइम रेसिस्ट की मार्केट, 5, 10, 15, 20, 25 एक मिनट नीचे इसके सस्टेन की मार्केट, देन अप निकल गई और यहाँ से फिर अप निकल गई। तो उसमें मैंने ये कंडीशन बताई थी 294.34। अगर मार्केट इस लेवल के बिलो ट्रेड करती है और कुछ टाइम सस्टेन करती है, तो आप देख सकते हो कितने टाइम इस लेवल के नीचे सस्टेन की है। और इसमें आप देखो थोड़ा सा ये गैप अप ओपन हुई थी, तो ये मैंने एक लेवल बताया था इस लेवल से ऊपर 297.05, यहाँ से सीधा रेसिस्ट हुई है। और मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता हूँ 15 से 30 मिनट आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। हो सके तो अवॉइड करो, कंपलसरी नहीं है, हो सके तो अवॉइड करो। हाईली अनस्टेबल होती है, क्योंकि आप देखो हाईली अनस्टेबल आपको दिख जाएगी। इतना मूवमेंट, आप फर्स्ट 5 मिनट्स का मूवमेंट देखो कितना मूवमेंट है, ये मूवमेंट, देन ये। तो कुछ टाइम जैसे जैसे 15 से 30 मिनट आप देख सकते हो, उसके बाद मार्केट टेक्निकल्स को प्रॉपर फॉलो करती है। तो ये लेवल बताया था, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है कुछ टाइम, मार्केट अच्छे से सस्टेन की, तो टारगेट था ये फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट था ये 288.17। तो और यहाँ से मैंने बताया था मार्केट अपसाइड निकल सकती है, बट आपको अपसाइड कब देखना था ये भी बताया था मैंने, जब मार्केट इस लेवल के अबव हो। तो ये दोनों टारगेट्स आपके हिंडल को एज पर माई प्रिडिक्शन डिट्टो, एज पर माई प्रिडिक्शन अपने टारगेट हिट किए हैं। मैं बात कर लूँ सन फार्मा की। सन फार्मा सन फार्मा की मैं बात करूँ, सन फार्मा सन फार्मा मैंने बताया था सन फार्मा। देखो कितना स्टार्टिंग में गैप अप ओपन हुई थी, कल ये यहाँ कहीं यहाँ क्लोज हुई थी, और आज ये यहाँ से ओपन हुई है इस लेवल के पास 652.94 के पास। एग्जैक्ट ओवरव्यू में देख लो ओपन कहाँ हुई है। तो ये ओपन हुई थी 654.40 पे। तो ये गैप अप ओपन हुई थी, और मैंने बताया था अपने उसमें प्रिडिक्शन में, जो ये लेवल है, ये लेवल 654.92, जब इस लेवल के मार्केट क्लोज रहेगी तो मार्केट का हायर चांसेस हैं डाउन होने के। मार्केट डाउन हुई, बट मैं ये नहीं कहता कि यहीं से आप ट्रेड बना लेते, नहीं। मैं अवॉइड करना चाहता हूँ 15 से 20-30 मिनट आप अवॉइड करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि मार्केट अनस्टेबल है। देखो मार्केट अनस्टेबल अपने आप पता चल जाती है, इतनी हाई रैपिड मूवमेंट जो होती है ना, ये फर्स्ट 5 मिनट की रैपिड मूवमेंट देखो, फिर सेकंड की रैपिड मूवमेंट देखो, कितनी रैपिड मूवमेंट है। जो ये फास्ट अप डाउन होती है ना, ये अनस्टेबिलिटी शो करती है मार्केट की। एक सेकंड,
तो हाँ, मैं बात कर लूँ, मैंने बताया था ये लेवल, अगर मार्केट इसके इस लेवल के ब्लो ट्रेड करती है कुछ टाइम 641.32, इस लेवल के ब्लो ट्रेड करती है और कुछ टाइम सस्टेन करती है, तो मार्केट का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल है 635.35। सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा वो था ये डाउन साइड में 627.69। यहाँ से मैंने बताया था चांसेस है मार्केट का अपसाइड निकल जाए, सस्टेन करती है तो। बट देखो आपने, जब इसने ब्रेक किया, इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया, और ये लेवल मैं आपको बता दूं, ये लेवल भी ऑलरेडी मार्क था 623.97। बट मैंने इस लेवल से 644 इस लेवल से 641.32 से टारगेट मैंने ये लेवल बताया था, अचीवेबल टारगेट है 627.69। ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक कैलकुलेटिव मैंने बताया था कि ये टारगेट अचीवेबल है, यहाँ तक आराम से मार्केट टच कर सकती है इस लेवल को। और आप देखो कितने प्यार से इसने डाउन साइड में टच किया था। कंडीशंस मेरे उसमें रहती हैं, मैंने अपसाइड की टारगेट बताता हूँ। कंडीशंस क्या रहती हैं? कंडीशंस मैं एक लेवल बताता हूँ, उस लेवल के आपको अपसाइड देखना होता है और डाउन साइड देखना होता है। अगर आप नहीं हो तो आपको मैं बता दूँ, एक मैं लेवल, बेसिक लेवल बताता हूँ, अगर मार्केट उससे अबाउ ट्रेड कट रही है तो मेरे अपसाइड के लेवल एक्टिवेट हो जाते हैं, और अगर मार्केट उससे डाउन साइड ट्रेड कर रही है तो मेरे डाउन साइड के लेवल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये मार्केट इसके डाउन साइड ट्रेड कर रही थी, तो मैंने उसके लिए ये लेवल लास्ट बताया था, ये लेवल बताया था 627.69, और बड़े प्यार से इसने टच किया है ये लेवल, बट इसको ब्रेक दे दिया और यहाँ से सपोर्ट बना ली 623। आप देखोगे मेरे वीडियो में ये लेवल आपको नज़र आएगा 623.97, बट इतना मैं नीचे नहीं जा सकता था, उसका कुछ रीज़न से 627.69। अभी देखोगे इसके ऊपर ही क्लोज हुई है, तो ये भी एज़ पर माई प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट वर्क की है। अब मैं बात कर लूँ रिलायंस की। रिलायंस का मैंने बताया था आपको ये लेवल, और अगर मार्केट इस लेवल के 2067.06 के ब्लो ट्रेड करती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट था ये लेवल, देन सेकंड टारगेट था हमारा ये लेवल, लास्ट जो टारगेट था हमारा ये लेवल था 2029.94। इस लेवल से ये लेवल टारगेट बताया था, कंडीशन ये थी ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, अच्छे से ब्रेक हुआ, और मैंने बताया था यहाँ से मार्केट अपसाइड निकल सकती है, हायर चांसेस है मार्केट अपसाइड निकल जाए इस लेवल से 2029.94। आप देख सकते हो जब मार्केट यहाँ पे आई इस लेवल पे, जब इस लेवल को टच किया, क्रॉस सीधा ब्रेकआउट दिया, और सीधा ब्रेकआउट दे के 2015.27, जो ये लेवल मैंने नहीं बताया था, ये लेवल भी मैंने इसलिए नहीं बताया था, अचीवेबल टारगेट्स बताया कि वो टारगेट मान लो ये लेवल बता देता, बाई चांस ना टच हो तो मैं रिस्क की लेवल्स नहीं बताता, मैं बताता हूँ जो अचीवेबल हो, आराम से टच हो जाए। तो ये लेवल था, एक जस्ट लेवल नीचे था, और यहाँ से मैंने ये 2015.27 मैंने नहीं बताया था, बट मार्क था मेरे, आप वीडियो चेक करोगे तो उसमें ये लेवल ऑलरेडी मार्क था। और यहाँ से मैंने बताया था कि आपको कब देखना, अप साइड निकल सकती है मार्केट, बट आपको देखना कब होता है, जब मार्केट इसके अबव सस्टेन करें कुछ टाइम। तो जैसे ही मार्केट इस एक साथ ब्रेक डाउन दिया इसने, मार्केट इस लेवल के नीचे निकल गई, यहाँ से उसने सपोर्ट बना के फिर अप साइड आई। जब इस मार्केट आ गई है इस लेवल के ऊपर, तो आप देख सकते हो यहाँ से फिर मार्केट अप साइड निकल गई, और ये लेवल के पास जाके रेसिस्ट हुई है अगेन। तो इस लेवल से बताया तो मार्केट अप निकलेगी, तो यहाँ से भी अप निकली है एज़ पर प्रिडिक्शन। ये लेवल से ये लेवल काफ़ी डिफरेंस था रिलायंस में, 2067.06 से 2029.94, इतना लेवल आप देख लो कितना डिफरेंस है, और बड़े आराम से टच किया है इस लेवल को, और इस लेवल के नीचे बताया था, इस मैं एक बेसिक लेवल मैंने बताया था, अभी बेसिक लेवल लेता हूँ मैं। अगर मार्केट डाउन साइड ट्रेड करती है उस लेवल के, तो डाउन्स के लेवल्स मेरे एक्टिव होते हैं,
अगर मार्केट इस लेवल्स के अबव ट्रेड करती है तो मेरे अपसाइड के लेवल्स एक्टिव होते हैं। तो यहाँ देखो स्टार्टिंग में मार्केट अनस्टेबल ही रहती है, दिखाता हूँ। देखो कितनी रैपिड मूवमेंट है, इतनी रैपिड मूवमेंट होती नहीं है स्टार्टिंग में। हाँ बाद में हो सकती है, बाद में क्यों, जब भी मेरे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं ना, एक तो ब्रेक होते हैं ये लेवल्स, ब्रेक होके कुछ टाइम 10 से 15 मिनट इस लेवल के पास ही रहती है मार्केट ऊपर साइड में जब ब्रेक करते हैं। एक ब्रेकआउट होता है रैपिड, सीधा एक पुश के साथ ब्रेक होता है लेवल और सीधा मार्केट भाग जाती है वहाँ से बहुत ज़्यादा। बट स्टार्टिंग में हाईली अनस्टेबल, ये भी हाईली अनस्टेबल शो कर रहा है। ये देखो आप 5 मिनट्स के देखो कितनी मूवमेंट अप और डाउन, फिर कहाँ गया, फिर नीचे, फिर ये अप और फिर ये। तो कुछ करके यहाँ कर मार्केट स्टेबल हुई है, आप मानो तो यहाँ से मार्केट स्टेबल होना शुरू की है। यहाँ से इसके बीच 10:05:05 पकड़ लो आप, और यहाँ से 10:45 ये मार्केट स्टेबल आपकी शो कर रही है, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी बना ली मार्केट ने, इतनी हाईली रैपिड मूवमेंट नहीं है मार्केट की यहाँ पे। तो रिलायंस ने भी एज़ पर माई प्रिडिक्शन टारगेट हिट किए हैं अपने। रिलायंस की मैं बात करूँ, कल मैं रिव्यू नहीं कर पाया उसकी, तो कल मैंने 2-3 स्टॉक के रिव्यू वो प्रिडिक्शन की थी, परसों की बात है, कल मेरे को उसका रिव्यू करना था, मैं रिव्यू नहीं कर पाया। तो आप जाके चेक करोगे तो 2-3 मैंने स्टॉक्स बताए थे। तो रिलायंस में मैंने जो टारगेट दिया था उस लेवल से काफ़ी अप निकल गई, मतलब लेवल को तो टच किया, टारगेट तो हिट हो गया, बट काफ़ी निकल गई। बट इस टाइम इसकी मूवमेंट, जो मार्केट की मूवमेंट देख के मैंने आज जो लेवल्स दिए, एक्यूरेट उन लेवल्स पे चली आज रिलायंस, और काफ़ी गैप के लेवल दिए मैंने, ऐसा नहीं है बहुत स्मॉल लेवल दिए, और बड़े आराम से उनको टच किया लेवल्स को। मैं बात कर लूँ गेल की, तो गेल पे मैंने बताया था कि मैंने वर्क थोड़ा कम किया, बट कुछ लेवल्स मेरे मार्क थे गेल के, तो मैंने उन लेवल्स पे ही बता दिया था। मैंने बता दिया था अगर मार्केट ये 136.40, गेल की मैं बात करूं 136.40 ये लेवल बताया था, अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो फर्स्ट टारगेट था 135.29, सेकंड टारगेट था 134.42, ये टारगेट था। और आपका ये टारगेट, दोनों ही टारगेट इस लेवल से ये अचीव हुए हैं। बट देखो, और ये आप देखोगे मेरे उसमें ये लेवल भी आपको शो हो रहा होगा, अगर वीडियो चेक करोगे 133.55 का ये लेवल्स नहीं दिया, क्योंकि कुछ रीजंस थे उसके। मार्केट यहाँ से रैपिड डाउन चली गई, सीधा यहाँ इस लेवल पे आके रुकी, यहाँ से सीधा इस लेवल के नीचे। तो ये इसकी थोड़ी मूवमेंट बच गई, जो कि इसको बढ़ा देती है आगे अगले नेक्स्ट उसके लिए, टारगेट के लिए। बट इतना मैं हाई रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि मार्केट को यहाँ सस्टेन करती, इसके नीचे कुछ टाइम सस्टेन करती, तो लास्ट उसका मूवमेंट यहीं रहता, थोड़ा सा नीचे, हाँ लास्ट ये जा सकता था, बट अचीवेबल टारगेट्स देता हूँ मैं, रिस्की टारगेट्स नहीं देता। 134.42 ठीक है, इसमें भी टारगेट अपने हिट किए। मैं बात कर लूँ अदानी पोर्ट्स, इसने आज कुछ डिफरेंट ही काम किया, बट टारगेट हिट किए हैं, बट उस टारगेट से भी काफ़ी आगे निकल गई, इतनी इससे उम्मीद नहीं थी। देखो कितना ऊपर गई है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स का मैंने जो टारगेट दिया था वो था ये इस लेवल से, इस लेवल से अगर मार्केट इसके अबव सस्टेन करती है 590.87, तो फर्स्ट टारगेट था हमारा दिस 594.42, सेकंड टारगेट था हमारा दिस 598.21। यहाँ से बताया था मार्केट डाउन चली जाए, अगर सस्टेन करती है तो सस्टेन करने की कोशिश भी की, बट ये ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद आप डाउन की तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि आप डाउन के लिए नहीं देख सकते जब तक इस लेवल के नीचे, तब तक आप डाउन के लिए देख सकते हो, आप साइड जाने पे आप डाउन के लिए नहीं देख सकते, क्योंकि ये फिर सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है। और देखो फिर नॉन स्टॉप जब इस लेवल से निकली, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी, और इस लेवल से निकलने के बाद नॉन स्टॉप अप है, नॉन स्टॉप अप है, कितना अप गई है,
तो ऐसे ही कल रिलायंस परसों जो मैंने प्रेडिक्शन की थी रिलायंस में भी ऐसे ही मैंने कुछ टारगेट्स दिए, तो वो टारगेट तो हिट हो गए, बट उस टारगेट को हिट करने के बाद अगर मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया था तो नॉन स्टॉप रिलायंस भी अपसाइड के लिए निकल गया था। आज वो हुआ अदानी पोर्ट्स में और रिलायंस परफेक्टली काम किया है। हालांकि टारगेट हिट किया है, इसमें आप कहीं इससे फ़र्क नहीं, इससे ये नहीं है कि मेरे लेवल्स हिट नहीं हुए, ठीक है। इससे इसकी मैंने मूवमेंट देख के टारगेट्स में मार्क करता हूँ कि इसकी वॉलेटिलिटी देख के स्टॉक्स की कितनी वॉलेटिलिटी है, तो उस हिसाब से मेरे टारगेट्स रहते हैं। बट ये अनएक्सपेक्टेड था कि इतना अप निकल जाएगा। हाँ, ये लेवल अगर ब्रेक हो गया आप अपसाइड के लिए देख सकते हो, टेक्निकली आप अपसाइड के लिए देख सकते हो, बट आपका स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट इसके नीचे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखो तो उसमें स्ट्रेटेजी मैंने बता रखी है कि इन लेवल्स पर ट्रेड कैसे बनाते हैं जो मिनिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट करा सकती है। मतलब आपका लॉस की प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी और जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसी के साथ मेरे ये सारे रिव्यूज़ ख़त्म होते हैं 5 के 5 स्टॉक्स कि एज़ पर माय प्रिडिक्शन अपने टारगेट हिट किए हैं। एक बात मेरे को बोलनी थी, वो ये थी, वो मेरे को स्टार्टिंग में बोलनी थी। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो विदाउट स्किप देखो, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करता। और कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ उनको ध्यान से सुनो, अगर वो स्किप हो जाएंगी तो मेरे लेवल्स में भी आपको आपको लगेगा कि ये डिफरेंट रिएक्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जो मैं बताता हूँ उनको ध्यान से सुनो, पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ मैं। अगर आप एक बारी इन लेवल्स को लिख लो या मार्क कर लो, जो लेवल्स मैं बताता हूँ, इन लेवल्स पे जो मैं प्रिडिक्शन देता हूँ, उन लेवल्स पे अगर मार्केट में आप जाके ऑब्ज़र्व करोगे तो आप डेफिनेटली एक दिन आप ऑब्ज़र्व कर लेना, डेफिनेटली आप सेकंड डे मेरे इस पे चैनल पे वापस ज़रूर आओगे। अगर आप मार्केट में कुछ करना चाहते हो और बिगनर्स हो, बहुत अच्छे से वॉच करो, देखो, सीखो, और कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।